गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि शर्मा आज आपको चैप्टर नंबर 8 स्वास्थ्य ही जीवन है पढ़ाएंगे। इस चैप्टर के लेखक हैं रामकिशोर द्विवेदी। स्वास्थ्य ही जीवन है, इस चैप्टर से आपको समझ में आ रहा है कि स्वास्थ्य ही जीवन है, मतलब शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है और शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन बेकार है। इसके लिए शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है उसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। महात्मा गांधी का एक कथन है, स्वच्छ परिवेश, स्वस्थ शरीर तथा प्रगतिशील विचार राष्ट्र निर्माण में सहायक होते हैं। अगर शरीर स्वस्थ है, अपना वातावरण स्वस्थ है तो हमारे विचार भी स्वस्थ हो सकते हैं। यही इस पाठ के माध्यम से बताया गया है जो कि रामकिशोर द्विवेदी आपको बता रहे हैं। इस चैप्टर में देखो जो पेज नंबर 58 पे है, इस पे आप देखो, अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है, उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाइयाँ जिस पर मक्खियाँ बैठती है नहीं खाए, लेकिन बच्चा है, समझता नहीं है और उसने वही कार्य किया और इसकी वजह से वो क्या हो गया है, बीमार हो गया है। आज उसके विद्यालय में 8th क्लास के साथ खेलकूद संबंधी कार्यक्रम में एक वार्षिक कार्यक्रम हो रहा है और उसका मैच है कबड्डी का, लेकिन आज वो केवल अपने बीमार होने की वजह से वो बच्चा खेल नहीं पा रहा है। जब उसके खेल की सब लोग प्रशंसा करते हैं जब वो खेलता है तो, लेकिन आज बीमारी की अवस्था में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अगर वो स्वस्थ होता तो आज ये कबड्डी का मैच अवश्य ही खेलता। किसी ने सही कहा है, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ सही है, और यदि हम स्वस्थ शरीर है हमारा तो हमारा मन प्रसन्नता से भरा हुआ रहता है, हम हंसमुख रहते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। रात को हमें गाढ़ी नींद आती है और सुबह उठने पर मन उमंगों से भरा रहता है। जब हम पर्याप्त नींद निकालते हैं तो हमारा मन भी सुबह प्रसन्न रहता है। और अगर इसके विपरीत अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है तो हमारे मन में उदासी छाई रहती है और हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और हम अनेक चिंताओं से घिरे हुए रहते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने मन को भी स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है। आप देखो कि स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए हमें सफाई की बहुत ही आवश्यकता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और अगर हमारे आसपास का वातावरण स्वस्थ है, अगर हमारे वस्त्र सही हैं तो आप देखो कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दिन भर तरह तरह के स्थानों पर आने जाने से और काम करते रहने से हमारे शरीर पर धूल और मैल जमा हो जाता है और इससे हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसमें क्या होता है, मैल छिद्र जो होते हैं वो जो जिससे पसीना निकलता है वो छिद्र क्या होता है, मैल की वजह से बंद हो जाते हैं और पसीने का पानी तो उड़कर सूख जाता है और मैल त्वचा के उन छिद्रों पर जम जाता है जिनसे पसीना निकलता है। यदि प्रतिदिन हम अच्छी तरह से स्नान करें और अपने शरीर से मैल को हटाएं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और पसीना खुल करके निकलेगा। शरीर की अंदर की गंदगी को अंदर ही रहकर तरह तरह के रोग पैदा होने लगे हैं। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित सफाई बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हमें प्रतिदिन खुरदरे कपड़े से शरीर रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए। सप्ताह में 2 या 3 बार साबुन लगाकर नहाना अच्छा होता है। गर्मियों में पसीना अधिक निकलता है, इसलिए सुबह शाम दोनों समय हमें नहाना चाहिए। शरीर की सफाई के साथ ही हमें कपड़े भी साफ़ पहनने चाहिए और गंदगी में जाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जितना हम गंदगी में रहेंगे उतना ही बीमारियां हमारे शरीर को घेरती रहेगी। और हमें कभी भी एक दूसरे के तौलिए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर की सफाई का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। घर को हम साफ़ रखें और अगर हम घर को साफ़ न रखेंगे तो मकड़ियाँ क्या करेगी, घर में जाले बना देगी। आप देखते हो अपने घरों में भी कितने जाले लगे रहते हैं और वो जाले हमें बहुत ही गंदे लगते हैं। इससे क्या होता है, बीमारियाँ निवास करती है ऐसी गंदगी में। घर में प्रतिदिन हम झाड़ू लगाएं, खिड़कियों और दरवाज़ों आदि को साफ़ करें। साथ ही घर के अंदर और बाहर की नालियाँ भी साफ़ रखनी चाहिए और हम स्थान को भी साफ़ रखें। और अगर हम स्थान को साफ़ रखेंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। इसलिए हमें गली और मोहल्ले की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताज़ी और खुली हवा आए, अच्छी धूप हमें मिले, इसके लिए हमें खिड़कियां और रोशनदान हमेशा खुले रखने चाहिए। ताज़ी और हवा अंदर आ सके, ताकि खिड़कियां और रोशनदान खुली रहेगी तो दूषित हवा कमरे के बाहर निकलेगी और बाहर की शुद्ध हवा हमारे कमरे में प्रवेश कर सकेगी।
ऐसी हवा फेफड़ों में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। सर्दियों में हमें धूप का भी यथासंभव सेवन करना चाहिए। हमने पढ़ा भी है कि धूप का सेवन करने से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए पानी की शुद्धता भी बहुत ही आवश्यक है। पानी हमें नगर पालिका और नलों से मिलता है। गांव में पानी कुएं से मिलता है और कुएं की जगह खूब अच्छी और ऊंची हो, धूल और कूड़ा वहां पर ना जा सके, इस तरह से दीवारें थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। तालाब का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती है। यदि हमें पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो तो उसे पीने के लिए पहले उबाल लेना चाहिए। अगर हमें लगता है कि पानी अशुद्ध है तो हम उस पानी को बॉइल्ड करें, उबालें और फिर उस पानी को हम ठंडा करके पिएं। हवा और पानी के साथ साथ हमारे भोजन का भी स्वच्छ होना जरूरी है। हमें बाजार की ऐसी कोई भी गंदी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल पड़ी हो या मक्खियाँ बैठी हो। बहुत से खोमचे वाले होते हैं, आप देखते हो कैसे गंदे हाथों से ही पानी पतासे गोलगप्पे जो होते हैं वो खिलाते हैं और हम लोग इसको खाते हैं, तो उससे उसमें बीमारियों का वास होता है। तो हमें बीमारियों से बचने के लिए हमें इस तरह की गंदी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो स्वच्छता जहाँ आपको दिखाई दे वहीं पर ही आप इनको खाएं। स्वादिष्ट होने के साथ साथ भोजन पौष्टिक भी होना चाहिए। हमें जंक फूड जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमें हमेशा ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें शरीर के पौष्टिक तत्व हमें मिल सके। संतुलित भोजन में रोटी और दाल के अलावा भी हरी सब्जी, फल और फूल दोनों का ही उपयोग होना चाहिए, परंतु यह आवश्यक नहीं कि जो चीज़ें महंगी हो वही हम खाएं। बाज़ार में कई चीज़ें ऐसी होती जो संतुलित हो और सीजनल हो, सीज़न के हिसाब से जो चले वो सब्जियां हम खा सकते हैं। अभी आप जैसे जानते हो पालक, मेथी, मटर, गाजर, मूली, ये सब सब्जियां जो आ रही है वो सब भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और इस प्रकार की हरी सब्जियां हमें खानी चाहिए जो हमें फ़ायदा पहुँचाए। जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें दूध और दही अधिक मात्रा में खाना चाहिए। शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों को दूध भी पीना बहुत ही आवश्यक है। दूध पीने से शरीर ताकतवर बनता है और शरीर की वृद्धि भी होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है। दूध अपने आप में पूर्ण भोजन है। इसे अकेले भोज्य पदार्थ में से सभी तत्व इसमें मिले होते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए और पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए प्राचीन समय में कहा जाता था दुग्ध भोजनम अमृतम, अर्थात दूध का भोजन अमृत के समान है। दूध का भोजन क्या है? अमृत के समान है। अच्छी तंदुरुस्ती के लिए उचित व्यायाम भी जरूरी है। व्यायाम से मांसपेशियां बढ़ती है और मजबूत होती है। अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति भी आती है। तो हमें नियमित रूप से क्या करना चाहिए बच्चों? व्यायाम और योग वगैरह हमें करना चाहिए, इससे हमारी मांसपेशियां बढ़ती है। प्राचीन हमारे बहुत सारे व्यायाम हैं जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार आदि योग संबंधी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके अलावा भी दंड बैठक, कुश्ती, ये हमें करते रहना चाहिए। खेलों से भी हमारा अच्छा व्यायाम होता है। इस प्रकार तैरना भी एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है जिससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत भी हो जाती है। खुली हवा में टहलना भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप प्रातःकाल के समय आप ताज़ी हवा में घूमें, उसके बाद खाना खाने के बाद आप शाम के समय घूमें, यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव मन पर नहीं शरीर पर भी पड़ता है, इसलिए क्रोध से हम बचें। हमें कठिन विपत्ति के समय भी प्रसन्नचित्त और हंसमुख रहना चाहिए। कहावत है कि ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए। कहा गया है कि ठहाका मार करके हंसो और इससे आपकी क्या होगी? उम्र लंबी होगी। तो ठीक है बच्चों, इस पाठ में क्या था? स्वास्थ्य ही जीवन है। मतलब स्वस्थ रहेंगे तो आपका लंबा जीवन आप जी पाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, गंदगी में रहेंगे, अच्छा संतुलित भोजन न करेंगे तो आपका जीवन जो है अस्वस्थ हो जाएगा और आपका जो जीवन आप लंबा जी सकते हैं वो नहीं जी पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।